चलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 जो है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको हम शुरू करते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, इसमें जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये हमें x की 4 है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये x की 4 है, और ये है 1/x की 4, ये आप देख सकते हैं, और ये साथ में माइनस का 3 है। ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे किन वैल्यूज़ का स्केयर पॉसिबल है। x की 4 है, ये आप देख सकते हो x की 4 x की 2 का स्केयर बनेगा, प्लस 1/x की 4 है, ये 1/x की 2 का स्केयर बनेगा। अब -3 को, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करना चाहूँगा। इसको आप यूँ कर सकते हो, ये देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे x की 4 एज इट, ये आप देख सकते हैं, इसको एज इट लिख लिया। 1/x की 4 ये भी एज इट, इसको मैंने ब्रेक किया -3 को, इसको स्टूडेंट मैंने लिख दिया -2 और -1। तो एक्चुअली इनको ऐड करने से हमारे पास ये दोबारा -3 ही बन जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने इस क्वेश्चन को हल करने के लिए किया। हमने -3 को ब्रेक किया है -2 में और -1 में। अब देखें नेक्स्ट में स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप देखें। हमारे पास यहाँ पे ना फार्मूला हमने एक बना लिया है, वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है a प्लस b का स्क्वायर। आप जानते हैं ये होता है a की 2 प्लस b की 2 एंड देन 2ab। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे स्टूडेंट a की 2 ये x की 4 है, x की 4 जो है ये एक्चुअली x की 2 का स्क्वायर है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, ये x की 2 आ गई है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में क्या? ठीक है, और b, ये स्टूडेंट b का स्क्वायर है, तो ये देखिए आप, ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/x की 2। अगर नेक्स्ट में देखिए ये लिखा हुआ 2ab, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ। अच्छा, अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आपको मैंने बता दी है, ये ब्रैकेट के अंदर है x की 2, यहाँ पे मैं x की 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसके बाद देखिए b की वैल्यू क्या है? 1/x की 2, तो यहाँ पे आप लिख लें 1/x की 2। तो अब देख सकते हैं स्टूडेंट, ये x की 2 इस x की 2 से कटेगा और ये 2 बचेगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 ही है। तो एक्चुअली हमने ये सारा जो तरतीब दी है इन 3 वैल्यूज़ की, ये हमने फार्मूला बनाने के लिए किया, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab। यहाँ पे स्टूडेंट a b की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये a की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू थी, ये आपस में कट गई है। ठीक है, और -2 बचा और -1 हमने एज इट ही लिख लिया। अच्छा, अब ये नेक्स्ट में देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे? अब ये हमारे पास बन गया a - b, इस सारे का स्क्वायर बना स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? a की 2 प्लस b की 2 और -2ab। तो हमारे पास 100% यही फॉर्मूला है, ये वाला a की 2, ये b की 2 और ये -2ab है। a और b आपस में कट गए, ये -1 एज इट आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ है, ये जो है ये वाली, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या स्क्वायर बना रही है? a - b का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप देखिएगा। अब ये स्टूडेंट सारी जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, दोबारा मैं कर रहा हूँ, तो ये a - b का स्क्वायर है।
ए की वैल्यू स्टूडेंट एक्स की 2 है और बी की वैल्यू क्या 1/x की 2 है। तो देखिए ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, फिर माइनस आ गया यहाँ पे और 2ab, तो ये आपस में कट जाते हैं और ये -1 आप जानते हैं 1 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक और फार्मूला है, वो क्या है जी, a की 2 माइनस b की 2, और ये अब लोग जानते हैं ये क्या होता है a प्लस बी, एंड देन आप लिख लेते हैं उसको a माइनस का b। अब देखिए ये जो स्टूडेंट है ना सारा, ये जो मैं आपके सामने ये लाइन बना रहा हूँ ये वाली, ये सारी एक्चुअली a की वैल्यू है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये a है और ये सारी जो है ये b की वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं ये सारा क्या है b है। देखिए इसके दरमियान में भी क्या माइनस मौजूद है। अच्छा अब क्या होगा, अब आपने इसको लिखना है a प्लस बी। तो अब ये देखिएगा ये स्टूडेंट सारी a की वैल्यू थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली। तो ये देखिए a लिखा गया और ये 1 जो था एक दफ़ा प्लस का 1 आ जाएगा और सेम वैल्यू है स्टूडेंट, ये देखिए a सेम वैल्यू है और बीच में क्या आ जाएगा माइनस का b, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया है। आप फार्मूलाज को फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे जी। अब ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ, नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट क्या है, सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं 3x की 4 है और 12y की 4 है। इस क्वेश्चन में ना हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या, कौन दोनों टर्म में से कौन सी वैल्यू सेम टेबल पे डिवाइड होती हैं। तो आप देख सकते हैं 3 और 12, ये दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये आप देख सकते हैं 3 कॉमन ले लिया। जब इस वैल्यू में से स्टूडेंट 3 बाहर आ गया तो क्या बचा x की 4, तो ये देखिए मैंने x की 4 लिख दिया। और 12 को आप 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो 4 आ गया तो y की 4 एज इट ही आ गया जी। अब नेक्स्ट में देखें, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। अब ये दिखने में आपको स्टूडेंट थोड़ा मुश्किल लग रहा है मगर ये है बड़ा सिंपल। ये 3, ये भी 3, ये तो एज इट आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। x की 4 है स्टूडेंट, x की 4 स्टूडेंट x की 2 का स्क्वायर हो गया, एक चीज़ होगी। और ये वाली देखें अब 4y की 4, ये स्टूडेंट 2y की 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया और y की 2 का स्क्वायर लेंगे y की 4 आ गया। अब एक्चुअली हमने ये फार्मूला बनाया है, फार्मूला बन नहीं रहा था, हमने ये फार्मूला बनाया है। ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, तो एक्चुअली ये इसको हम डिटेल में देखेंगे टाइप 1 कैसी होती है। अब देखिए मैं आपको एक फार्मूला पहले बताता चलूँ। ये देखिएगा a प्लस b का स्क्वायर दैट इक्वल टू a की 2 प्लस b की 2 एंड प्लस 2ab। अब स्टूडेंट देखिएगा a की 2 भी आप ये सारा आपके पास a की 2 है, ये b की 2 है, ठीक है, और ये 2ab है। अब ये देखिए स्टूडेंट 2 तो फार्मूले का आ गया, ये a की वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं a की वैल्यू है, और ये b की वैल्यू है 2y की 2, ये आप देख सकते हैं b की वैल्यू। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना है स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट एक्चुअली ये सारा बन गया है, ये सारा बन गया है क्या बोला 2 to the 4 x की 2। इसको सॉल्व करें ना स्टूडेंट तो ये बनता है 4 x की 2 एंड y की 2। 2 को 2 से करेंगे 4, ये वाला x की 2 एज इट और y की 2 एज इट। अब एक्चुअली ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने क्या किया, इसको खुद से लिखा फार्मूला बनाने के लिए। अब इसी वैल्यू को हम माइनस भी कर देंगे ताकि बैलेंस भी हो जाए। ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, दोबारा आपको इसमें रिवाइज करवाता हूँ। ये x की 4 है, ये x की 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4y की 4 है, ये 2y की 2 का स्क्वायर हो गया। अब 2ab हमने फार्मूला बनाने के लिए किया, 2 तो फार्मूले का आ गया, a की वैल्यू आप ये देख सकते हैं ये a की वैल्यू है, और b ये b है, ये स्टूडेंट b की वैल्यू अब मैंने दोबारा टिक कर देता हूँ। अब ये चीज़ स्टूडेंट क्या बनी है 2 to the 4 और x की 2 y की 2, ये चीज़ एक्स्ट्रा है तो बैलेंस करने के लिए हम इसको माइनस भी कर दिया 4x की 2 y की 2। अब हमारे पास क्या बना, अब स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला भी बन गया, ठीक है। इन तीनों को मिलाएं, इन तीनों वैल्यूज़ को फार्मूला बना, ये आप देख सकते हैं ये वाला 3 एज इट आ गया, और a प्लस b का स्क्वायर, तो ये देखें a की 2, ये b की 2 और प्लस 2ab,
तो ये एक्चुअली ये तीनों चीज़ें मिला गई ये फार्मूला के इक्वल आ गई। और 4x2y2 ये आप जानते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास 2xy का फार्मूला है। अब देखिए ये सारी चीज़ स्टूडेंट a है और ये सारी चीज़ क्या है, b है, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये देखिएगा a का स्क्वायर और ये आप देख सकते हैं बीच में माइनस है और ये क्या है, b का स्क्वायर है। और ये आप जानते हो क्या होता है भला, a प्लस b एंड a माइनस का b। अब देखिए अब हम इसी को इसी मेथड से मुकम्मल करेंगे। अब हम पहले क्या लिखेंगे, a प्लस b। तो 3 तो स्टूडेंट देखें एज इट है, 3 में कोई चेंज नहीं है। अब ये सारी चीज़ क्या है, a है, ये आप देख सकते हैं a आ गया, फिर बीच में प्लस है तो ये देखिए प्लस आ जाएगा, फिर क्या है b, ये b है स्टूडेंट, तो अब देखिए ये b की वैल्यू आ गई। अब सेम इसी वैल्यू को हम लिखेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं सेम है, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे माइनस है, बाकी ये माइनस b है, तो ये इतनी वैल्यू a है, फॉर्मूले का माइनस और ये वैल्यू क्या है, b है। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, a की 4 प्लस 3a की 2 b की 2 प्लस 4b की 4। इसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिन दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है ना उनको हम पहले लिख लेंगे। ये देखें मैंने a की 4 को पहले लिख लिया और 4b की 4 को पहले लिख लिया, यानी कि इस चीज़ को भी पहले लिख लिया और इस चीज़ को भी पहले लिख लिया, आप देख सकते हैं। और ये चीज़ मैंने लास्ट में लिखी, ये क्यों लिखी है, क्योंकि पहली दोनों वैल्यूज़ का मुकम्मल स्क्वायर हमारे पास है, इन दोनों वैल्यूज़ का मुकम्मल स्क्वायर हमारे पास बन रहा है। ये देखिए अब, ये आप देख सकते हो, ये a की 4 था स्टूडेंट, तो ये देखिए a की 2 का स्क्वायर, और ये 4b की 4 था, ये 2b की 2 का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट मैंने फॉर्मूला बना लिया 2ab। ठीक हो गया, तो देखिए 2 तो ये आ गया, a की 2 ये है और b की 2 ये है। अब ये वाला कितना बना है, इसको मल्टीप्लाई करें इन तीनों वैल्यूज़ को, तो ये बनता है 4a की 2 और b की 2। मगर क्वेश्चन में तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 3a की 2 b की 2 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास माइनस a की 2 b की 2 करेंगे तभी ये चीज़ बैलेंस होगी, और ये चीज़ लिखी को गई है फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इनको फार्मूला की शक्ल में लिख लिया स्टूडेंट। ये तीनों चीज़ें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, फार्मूला है a की 2 प्लस 2b की 2 का स्क्वायर। ये देखें ये फार्मूला मैंने लिख दिया था पहले भी कि a प्लस b का स्क्वायर, ये क्या होता है a की 2 प्लस b की 2 एंड प्लस 2ab। तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये a की 2 है और ये स्टूडेंट क्या है, ये b की 2 है, और ये देखिए ये 2 था और ये a है, ये आप देख सकते हैं ये a है a की 2, और ये क्या है स्टूडेंट, ये b है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हमारे पास बन गया। और ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये आप जानते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये देखें। अब ये सारी चीज़ स्टूडेंट किसके इक्वल है, a की 2 प्लस 2b की 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, वो भी आपको मैंने बताया हुआ, a की 2 माइनस b की 2, ये क्या होता है a प्लस का b और a माइनस का b। तो ये देखिए ये a, नेक्स्ट स्टेप देख ले आप, ये देख लो आप, ये a आ गया, ये a आ गया, फिर देखें ये प्लस है, प्लस आ गया, b क्या है, ये b है, ये आप देख सकते हैं, फिर ये सारा a, फिर ये माइनस फार्मूले का, ये b आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 4 है जी, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, 4x की 4 प्लस 81। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 4x की 4 2x की 2 का स्क्वायर होगा और 81 9 का स्क्वायर होगा। ये आप देख लें भाई, ये आपके सामने है 4x की 4 2x की 2 का स्क्वायर है और 81 9 का स्क्वायर है। फिर स्टूडेंट ये फॉर्मूले का है 2ab 2 ये स्टूडेंट फॉर्मूले का a की वैल्यू ये है, ये भी a की वैल्यू है, फिर b है, b की वैल्यू क्या 9 है। तो अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन में मौजूद नहीं, ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने लिखी है। तो 2 to the 4 और 4 9 the 36 x की 2, इसका बनता है स्टूडेंट 36 x की 2। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट मैंने इसको माइनस भी करना है, उतना ही मैंने माइनस करना है। अब देखें ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट जाएंगे तो हमारे पास दोबारा ये क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है, मगर हमने ये क्यों लिखा स्टूडेंट, फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास, ये तीनों चीज़ें फार्मूला बन गई। ये देखिए ये आपके पास फार्मूला है 2x की 2, ठीक है, ये a है और ये प्लस b का स्क्वायर है, और माइनस ये आप जानते हैं 36x की 2 है। ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, ये 6x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें अगेन वही फार्मूला आ गया सेम, a की 2 माइनस b की 2 क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो देखिए ये सारा a है और ये b है, तो ये देख लो आप a और b, a और b, मगर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आना चाहिए था, ये लिखा नहीं है, तो मगर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, हाँ ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये माइनस है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे नहीं है मौजूद, ये a हो गया स्टूडेंट और ये माइनस और ये b हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में क्वेश्चन 1 का 5 वाला पार्ट है, ये भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। x की 4 प्लस x की 2 प्लस 25, ये देखिएगा इसको भी मैंने क्या किया, x की 4 एज इट लिख दिया, 25 एज इट लिख दिया और x की 2 को बाद में लिख दिया, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखें, अब स्टूडेंट ये देखिए x की 4 है, ये किसका स्क्वायर है, x की 2 का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, फिर प्लस 2ab, तो 2 ये स्टूडेंट फॉर्मूले का, x की 2 ये a की वैल्यू है और b ये 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो इजाफी चीज़ है वो ये है, 2 को 5 से करें, इसको हल करें ना 10 आता है, 10x की 2 है। तो क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास सिर्फ x की 2 है, फिर हमने क्या किया -9 कर दिया, तो हमारे पास ये x की 2 वही आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को मिलाएंगे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये देख लें, ये a प्लस b का स्क्वायर, ये सारी चीज़ स्टूडेंट a का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर है, यानी कि a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, और फिर क्या है 2ab, तो ये देख लें 2a और b, और 9 स्टूडेंट आप जानते हैं 3x का स्क्वायर है। नेक्स्ट में देखें, अब ये देखिए फिर हमारे पास ये स्टूडेंट a हो गया और ये b हो गया, तो ये a प्लस b और a माइनस b, तो ये एग्जैक्टली स्टूडेंट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमने जो किया वह सेम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं स्टूडेंट, उसका क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो इन क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट फैक्टराइजेशन करनी है, जिसको हम बोलते हैं तजज़ी करनी है हमने। अब देख सकते हैं x की 2 है प्लस 14x है प्लस 48 है, x की 2 के साथ कुछ भी ना हो तो स्टूडेंट 1 होता है, ये कोफिशिएंट है। अब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ, तो ये देखिए स्टूडेंट 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ, देन यू हैव द आंसर दैट इज़ 48। अब हमें ऐसी चीज़ चाहिए कि दो ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें कि 48 ही आए, और उन दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाला 14x भी आए। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। अब ये देखें, ये बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब 8 को आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, देन यू हैव द आंसर दैट इज़ 48, एंड व्हेन यू ऐड द 8 and 6 you have the answer 14x। तो यही वो आंसर है 8 और 6 जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 भी आता है और प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू भी आती है। ठीक है, अब ये देखिए हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। x की 2 स्टूडेंट मैं वैसे लिखूँगा, ठीक है, एंड प्लस मैंने 14x को डिवाइड कर लिया 8x में और 6x में, ये देखिएगा ज़रा, ये मैंने लिख लिया 8x एंड प्लस 6x। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे ना 8x और 6x को, तो ये दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है, और प्लस का 48 एज इट आ गया, उसको हमने कुछ भी नहीं किया, ये देखें ये 48 एज इट आ गया।
ओके जी, अब हम देखेंगे पेयर बनाएंगे स्टूडेंट। ये जो आप देख रहे हैं एक्स क्यू टू प्लस 8x, एक तो ये है, दूसरा ये है 6x प्लस 48। इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, दोनों में जो लीस्ट वैल्यू है वो x है। तो x को आप बाहर ले लो तो क्या बचेगा, अब एक्स की 2 में से जब x बाहर जाएगा तो एक x बच जाएगा एंड प्लस अब 8x लिखा हुआ x बाहर आ जाएगा तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस आ जाएगा एज इट, ये वाला प्लस आप देख सकते हैं एज इट आ जाएगा। अब 6x और 48 में दोनों में स्टूडेंट हमारे पास जो है कॉमन है 6 है, 6 और 48 दोनों 6 के टेबल पे जाते हैं तो 6 बाहर आप ले लेंगे। तो 6x में से जब 6 बाहर चला गया तो आप जानते हैं यहाँ पे जस्ट x बचेगा, ये x बच गया हमारे पास, और प्लस 48 को स्टूडेंट 6 पे डिवाइड करें तो ये 6 8 दा 48 होता है, ठीक है। इस 48 को स्टूडेंट मैंने 6 पे डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारे पास 8 आ गया। अब देखिए इन सारी इस पूरी टर्म में आप देख सकते हो ये जो हमारे पास है, ये जो वैल्यू है x प्लस 8 और ये जो वैल्यू x प्लस 8 ये दोनों में कॉमन है। तो जो स्टूडेंट कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बाहर ले लेंगे। ये देखिएगा, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, x प्लस 8 ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब जो बच गया वो लिखें। अब देखिए ये हमारे पास एक तो ये बचा x, ये वाला ये मैं लिख लूँगा, और ये प्लस आ गया एज इट, और देन स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर है, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली हुई है, ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट देखें जी नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें आप देख सकते हैं x की 2 के साथ अगेन कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट हमने बात की है कि कुछ भी ना हो तो 1 होता है, ठीक है। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है ना 108 के साथ, तो ये देखिएगा मैं रफ वर्क में ये करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 के साथ, तो ये तो सिंपल स्टूडेंट क्या आ जाएगा 108 ही आएगा। अब हमने दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें 108 भी आए और प्लस माइनस करने से 21 भी आए। तो अगर आप थोड़ा सा स्टूडेंट फोकस करें तो जो 12 का टेबल है, 12 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ तो हमारे पास ना 120 आता है, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है जो 108 आएगा। 12 को 10 से करें तब 120 आता है, तो 12 निकाल लेंगे तो 108 बन जाता है। तो एक ही स्टूडेंट पेयर है, 12 को 9 से करेंगे तो 108 आ गया। अब 108 जो आ गया हमारे पास, ये फैक्टर बन गए। कैसे फैक्टर बने ये देखिएगा, x की 2 को मैं वैसे लिखूँगा, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट पहले वाली इसको मैंने वैसे लिख दिया, तो ये देखिएगा x की 2 एज इट आ जाएगा, और माइनस का आप लिखेंगे 12x और माइनस का 9x। अब ज़रा ये स्टेप तवज्जो करिएगा, माइनस का 12 और माइनस का 9, माइनस का 21x होता है, दरमियान वाली वैल्यू बन जाती है, और प्लस का 108 मैं वैसे लिख लूँगा, ये देख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, ये पेयर बन गया। फैक्टराइजेशन में हम पेयर बना लेते हैं, ये पहला पेयर बना, ये दूसरा पेयर बन गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है वो हम बाहर लेंगे, फिर इन दोनों में जो कॉमन है वो हम लेंगे। तो ये अब देख सकते हैं, अब हम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x कॉमन आएगा, तो x की 2 में से जब x बाहर आएगा तो x बच जाएगा, माइनस एज इट आ जाएगा, और ये 12x है, x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ गया, ठीक है, माइनस। अब 9x और 108 भी स्टूडेंट और 9 भी दोनों 9 के टेबल पे जाते हैं, तो 9 बाहर ले लेंगे हम, ठीक है। तो 9x में से जब 9 बाहर है तो क्या बचेगा x, प्लस जो है देखिए स्टूडेंट बाहर माइनस है, बाहर माइनस हो तो जो अंदर वाली वैल्यू प्लस होती है वो क्या बन जाती है, वो भी माइनस बन जाती है। अब 108 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट 12 आता है, ये अब करके देख सकते हो कैलकुलेटर पे। अब पूरी वैल्यू में आपके पास ये जो पूरी वैल्यू है इसमें x माइनस 12 और x माइनस 12 स्टूडेंट क्या है, ये कॉमन है। तो जो कॉमन होगी स्टूडेंट वो हम वैल्यू क्या करेंगे, वो बाहर ले लेंगे। ये देखिएगा x माइनस 12 बाहर आ गया। अब बचा क्या इसमें, ये बचा, माइनस आएगा फिर 9 आएगा, तो इसको अब हम ऐसे लिख लेंगे x माइनस 9, ठीक है। जो स्टूडेंट बच गए वो हम लिख लेंगे x माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट।
जी अब नेक्स्ट में देखें, इस क्वेश्चन भी स्टूडेंट सेम हमारे पास है कि एक्स की टू के साथ कुछ भी नहीं है, तो हमने पहले भी बात किया 1 होता है। अब इस 1 को स्टूडेंट 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से तो हमारे पास क्या आता है, 42 आता है। अब हमने ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है कि आंसर तो स्टूडेंट 42 आए, मगर उन दो वैल्यूज़ को जो मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करने से -11x भी आए। तो मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। एक तो ये स्टूडेंट 6 को हम मल्टीप्लाई करें ना 7 के साथ तो देन 42 आता है, मगर 6 में 7 ऐड करें 13 आता है, दरमियान में 11 है। 6 में 7 निकालें तो -1 आता है। तो मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 42 तो आ गया, मगर प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब है ये पेयर हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम जो पेयर यूज़ करेंगे स्टूडेंट वो ये देखिएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 3, ये स्टूडेंट 42 होता है। अब हमारे पास जो एक्यूरेट मेथड होगा वो यही होगा जो ये वाला है, ठीक है। ये वाला जो मेथड है वो बिल्कुल सही है। क्यों ये वाला सही है? क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 42 भी आ गया, और 14 में से 3 माइनस करें दरमियान वाला 11 भी आ गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल सही है, ये वाला मेथड हमारे पास सही है। फिर हम क्या करेंगे, अब x की 2 को एज इट लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस का 14x लिखेंगे, और प्लस का 3 लिखेंगे 3x, और माइनस का 42 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस का 14 है प्लस का 3, ये माइनस का 11 बन जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। x की 2 आप देख सकते हैं, ये x की 2 है तो ये भी x की 2 है, ये -11x है तो आप देख सकते हैं माइनस का 14x प्लस का 3x -11x होता है, और माइनस का 42 तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन के मुताबिक है हमारे पास। अब ये देखें यहाँ पे इन फैक्टर्स में ये एक पेयर बना, एक ये बना, इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, x बाहर ले लेंगे आप, तो क्या बचेगा x -14, ठीक है, क्योंकि ये वाला x बाहर जा चुका हुआ है, प्लस 3, तो 3 बाहर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन देखिए इस पूरी वैल्यू में जो कॉमन है वो स्टूडेंट x -14 है, वो x -14 है, तो इसको आप बाहर ले लेंगे, फिर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस बचेगा और 3 बचेगा, तो हम इसको लिख लेंगे। तो ये आपके पास जो है आंसर देखिए अब क्या आएगा, हम x -14 बाहर ले लेंगे, x -14 बाहर आ गया, वो क्या बच गया, x प्लस 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट में देखें जी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं x की 2 के साथ अगेन कुछ भी नहीं है, तो ये स्टूडेंट 1 होता है। अब 1 को 132 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 132, तो ये क्या आ जाएगा, 132। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास सिर्फ ये एक ही हैं। आप स्टूडेंट जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, ठीक है, तो ये कितना आता है, 132 आएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, अब ये देखिए 12 को स्टूडेंट 10 के साथ करेंगे तो आप जानते हैं कि ये 120 आता है, सही है, और 120 में जब 12 ऐड कर लेते हो तो 132 बन जाता है। तो मुझे लगा कि ये लीस्ट वे है ये आंसर लाने का, तो मैंने क्या किया, 12 को 11 से किया तो 132 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो हमारे पास है पेयर, ये वाला स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, चलिए मज़ीद ये चीज़ हमारे पास वाज़ेह हो जाएगी। ये देखें जी, ठीक है जी, तो ये वाला अब हम यूज़ करेंगे। देखिएगा x की 2 एज इट आ गया, प्लस का 12x, ठीक है, और माइनस का स्टूडेंट 11x आएगा, ठीक है। 12 में से 11 निकालेंगे, x आ जाता है, सिंपल 1 आ जाता है, और माइनस का 132 एज इट आ जाएगा। अब ये देखें एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, इन दोनों में कॉमन जो है वो x है, x बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, x प्लस 12 आ जाएगा, और माइनस इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या स्टूडेंट, वो 11 है, ठीक है, x प्लस 12 आ जाएगा। तो ये अब देख सकते हैं कि 132 को 11 पे डिवाइड करें तो 12 आता है। अब इस होल टर्म में दो चीज़ें कॉमन, x प्लस 12
और x प्लस 12, इसको हम बाहर लेंगे तो फिर क्या बचेगा x माइनस का 11। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स स्टूडेंट अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिएगा, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, इसको भी। ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 12 एंड x माइनस 11। ठीक है जी, ये दो कॉमन थे स्टूडेंट, वो हमने ले लिए, ये आपके पास, और जो बच गया ये वाला और ये वाला हमने बाद में यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास जी ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये स्टूडेंट मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करेंगे जी। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, बड़ा सिंपल है। इसमें देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास कोफिशिएंट आया ना, ये 4 है, तो 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है जी, तो 4 को स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, देन यू हैव द आंसर दैट इज़ 20। अब हमने दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 है, और प्लस और माइनस करने से 12x है। तो ये एक ही वैल्यू है जी, 10 मल्टीप्लाई बाई 2। ये सिंपल है, 12 को 2 से करेंगे 20, और 12 और 2 को ऐड करेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है 12x। तो क्या फिर बना जी हमारे पास, फिर 4x की 2 एज इट, ये पहली वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, आप प्लस का लिखेंगे, ये देख सकते हैं, ये वाला 10x। ठीक है, और प्लस का 2x। ठीक है जी, अब देखिए स्टूडेंट, इनको ऐड करके लेना, 10x और 2x, ये 12x बन जाता है, और ये प्लस का 5 एज इट आ गया। और उसके बाद देखिएगा, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन है जी, आप देख रहे हैं कि 4 भी 2 पे जाता है, 10 भी जाता है, तो 2x स्टूडेंट बाहर ले लो, तो क्या बचेगा, ये 2x बचेगा और प्लस 5 बचेगा, प्लस अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो स्टूडेंट कुछ भी कॉमन ना हो तो याद रख ले 1 होता है, तो बाकी फिर ये वैल्यू एज इट आ जाएगी 2x प्लस का 5। ठीक है, अब होल टर्म जो आप देख रहे हो ये वाली, इनमें क्या क्या कॉमन है, इसमें स्टूडेंट एक 2x प्लस 5 है और ये 2x प्लस 5 है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये देखिएगा 2x प्लस 5 एज इट। ठीक है, अब क्या बच गया, 2x और प्लस का 1, तो जो बच गया स्टूडेंट अब हम वो लिख लेंगे। तो ये देखिएगा 2x प्लस 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो है 30x की 2 है, प्लस 7x है, माइनस 15, ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आप जानते हैं सिंपल क्या है, 15 को 3 से करेंगे तो 45 आता है, तो 45 आ गया, और ये वाला जो 0 है ये साथ में आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और आंसर लेके आना है 450। तो अगर आप आंसर 450 लाना चाहते हो तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब मैं अगर सिंपल करूँ तो मैंने दरमियान में 7x भी लाना है, तो मैं अगर ऐसे कर लूँ, मैंने 20 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 30 के साथ। ठीक है, अब देखिए 20 को 13 से करें, 20 को 30 में से माइनस के दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है, मगर मैं देखना चाहूँगा क्या इसको मल्टीप्लाई करने से 450 आता है। तो देख लेते हैं, 13 को 2 से करें ना स्टूडेंट, तो ये 260 है, तो ये इसके मुकाबले में कम है वैल्यू। तो क्या करना पड़ेगा, हमें और पे सोचना पड़ेगा, हमें 21 को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा और 13 को भी ऊपर बढ़ाना पड़ेगा और आंसर ये लाना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट आपने चेक करना है कि ये कब आएगा, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो ये है कि आप 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 18 के साथ, तो आपके पास स्टूडेंट क्या आता है, 450 आता है। ये आप चेक कर लीजिएगा। और 25 को 18 में से माइनस करेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू क्या आ जाती है, 7x। तो ये अब क्या बनेगा, 30x की 2 एज इट लिख लेंगे हम, और प्लस का स्टूडेंट क्या लिखेंगे, 25x और माइनस का 18x। ठीक है जी, कि आप 25 में से 18 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और माइनस का सॉरी ये आप साथ में x में लिखेंगे और माइनस का 15 एज इट आ जाएगा। अब देखिए पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये बन गया। तो कॉमन क्या है स्टूडेंट, इन दोनों में एक तो 30 और 25 दोनों 5 के टेबल पे जाते हैं, 5 बाहर आ जाएगा। x की 2 और x, इनमें स्टूडेंट क्या कॉमन है, x बाहर ले लोगे, तो 5 6 30
और x बाहर आ गया, और 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट 5 आ गया, ठीक है, और x आप बाहर ले चुके हो, ठीक हो गया, माइनस। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों स्टूडेंट 18 और 15 ये 3 के टेबल पे जाते हैं, तो 3 बाहर ले लेंगे हम, तो 3 6 दा 18 x आ जाएगा, और बाहर माइनस हो तो आप जानते हैं ये वाली वैल्यू माइनस है, तो ये क्या बन जाएगी प्लस, और 3 5 दा 15। अब इस पूरी टर्म में आपके पास क्या कॉमन है, 6x प्लस 5, 6x प्लस 5, ये हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, वो कॉमन लेने के बाद जो बाकी वैल्यू बचेगी वो लिख देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 6x प्लस 5 ये स्टूडेंट कॉमन आ गया, और क्या बच गया 5x माइनस का 3, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर है। अब्बा नहीं मानेंगे। जी नेक्स्ट में देखें जी, हमारे पास जी स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 24, इसका कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ। तो ये देखिएगा जी 24 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये देखिए कितना आता है, हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं अभी। ये देखिएगा 24, ये देखें 24 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी 504। अब ऐसी वैल्यूज ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 504 आए और प्लस माइनस करने से 65 आए। तो मैं आपको स्टूडेंट इसका एक कह लें कि रट्टा है वो बताता चलूँ, याद रखने की टेक्निक कह लें आप चाहे। ये 65 है ना, मैं 56 कर देता हूँ, मतलब ये 56 हो गया, यानी कि 65 था, मैंने इसको 56 कर दिया, डिजिट को आगे पीछे कर दिया। अब 56 के अंदर क्या ऐड करें कि हमारे पास 65 आए, तो ये स्टूडेंट 9 है, ठीक है, और 56 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 504 आता है, और 56 में 9 ऐड करें हमारे पास 65 भी आ जाता है। तो ये एक इजी मैंने आपको मेथड बता दिया फैक्टराइजेशन करने का, तजज़ी करने का। अब देखिए 24 x की 2 एज इट आ जाएगा, माइनस का 56x और माइनस का 9x और प्लस का 21। अब स्टूडेंट हम इसके फैक्टर बना लेंगे, पेयर आप लोग जानते हैं हम फैक्टराइजेशन में बनाते हैं, ये एक पहला पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं इसमें 8 को हम कॉमन ले सकते हैं, 8x को, तो ये देखें हम 8 को कॉमन ले लिया मैंने, 8x को, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, 8x कॉमन आ गया। अब देखें 8 3 दा 24, x की 2 में से x बाहर, तो खाली x बचेगा, और माइनस 56 को 8 पे करेंगे तो 8 5 दा 40, 8 7 दा स्टूडेंट 8 7 दा 56 होता है, ओके हो गया जी। और x को आप बाहर ले जा चुके हो, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में स्टूडेंट 3 कॉमन है, 3 ले लिया, तो क्या बच गया 3x, 3 3 दा 9, बाहर माइनस है तो ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, और 3 7 दा 21। अब अगेन देखें इन पूरी टर्म में, इस पूरी टर्म में स्टूडेंट जो चीज़ कॉमन है वो हमारे पास क्या है, वो 3x माइनस 7 और 3x माइनस 7 है, ये हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा 3x माइनस 7, और जो क्या बचा हमारे पास 8x और माइनस का 3, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए इसका 4 पार्ट। अच्छा नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है स्टूडेंट। इसमें अब हमारे पास क्या है, 5x की 2 माइनस 16x है माइनस 21। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मेथड आप जानते हैं, ये 5 जाके मल्टीप्लाई करेगा 21 के साथ, ये देखिएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये 110, ठीक है जी। ये देख सकते हैं कैलकुलेटर पे आप, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 105 आ गया। इसको मिटा देते हैं, ये हाँ जी, ये देखिएगा हमारे पास सॉरी आ जाएगा कितना, ये 105।
अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, और 5 में से माइनस करेंगे ना 21 तो -16 आ जाता है। इसका मतलब ये ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। कैसे भला, ये देखिएगा, या ऐसे कर लें आप 21 को 5 से करें तब भी स्टूडेंट यही आंसर आएगा। कितना? 105। ऐसे भी किया जा सकता है, और 21 में से 5 निकालेंगे 16 आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट हमारे पास पेयर बन गया 5x⁵, ठीक है, और माइनस का 21x, ठीक है, और प्लस का 5x, सही है। अब देखिए 21 में से 5 निकालेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू आ गई है, और माइनस का 21 एज इट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, एक ये पेयर बना एक ये बना। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो क्या आ जाएगा, जस्ट x कॉमन है, x आ जाएगा। तो क्या बच गया, 5x माइनस का 21। नेक्स्ट में देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी ना हो तो स्टूडेंट आप जानते हैं 1 होता है, 1 आ गया। तो क्या बच गया फिर, 5x और -21 एज इट आ जाएगा। अब देखिए ये पूरी टर्म जो है इसमें 5x -21, 5x -21 ये कॉमन है, तो क्या किया जाएगा, 5x -21 कॉमन ले लेंगे हम। तो ये देखें, मैं कॉमन ले लेता हूँ, 5x -21, ठीक है, और साथ में क्या बचेगा, x प्लस का 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसका 5वां पार्ट। जी अब देखें नेक्स्ट में इसका 5वां पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं सिंपल 4 को स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू हैव द आंसर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, देन यू हैव 16। अब देखें 16 और कैसे आता है, 16 को स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, देन यू हैव आल्सो 16, और 16 में 1 ऐड करें 17 आता है, और दरमियान में आप देख सकते हैं 17 है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास पेयर बन गया है। अब 4x⁵ एज इट आ जाएगा, माइनस का 16x, साथ में xy साथ आ जाएगा, और माइनस का xy साथ आ जाएगा। स्टूडेंट को ऐड कर लें चाहे, ये जो है 16xy और माइनस का xy, ये 1 है, या xy लिख लो, इन दोनों को ऐड करें तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है, और प्लस का 4y² एज इट आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, आप देख सकते हो, एक तो 4 और 16 दोनों 4 के टेबल पे जाते हैं, तो आप 4 बाहर ले लोगे, x⁵ और ये x मौजूद है, x आप बाहर ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा, x -16 को 4 पे करेंगे तो ये 4 आएगा, और साथ में ये y बचेगा, क्योंकि स्टूडेंट x बाहर आ चुका हुआ है, और माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जस्ट y कॉमन है, y बाहर आ जाएगा, तो x और ये माइनस आ जाएगा, और ये साथ में क्या आ जाएगा 4y, क्योंकि स्टूडेंट एक y² था ना ये, तो एक y बाहर आ चुका हुआ है, तो खाली y बचेगा। अब अगेन देखिए इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, x - 4y कॉमन है, तो इन दोनों में से हम x - 4y कॉमन ले लेंगे, और जो आंसर है वो लिख देंगे। ये देखिएगा x - 4y ये कॉमन आ गया, और क्या बच गया स्टूडेंट, 4x माइनस का y, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। जी नेक्स्ट में देखिए इसका 6वां पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट में जो हमारे पास है, इसमें आप क्या करेंगे, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है 13 से, यू हैव द आंसर दैट इज़ 39। अब हमें ऐसा वैल्यू चाहिए कि आंसर तो 39 आए, मगर प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू 38 भी आए। तो देखिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, 39 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, तो 39 को 1 से करेंगे 39 भी आ जाएगा, और 31 में से 1 माइनस करेंगे तो दरमियान वाला 38 भी आ जाता है। तो ये हमारे पास पेयर बन गया। नेक्स्ट में देखिए आप क्या करेंगे, ये 3x⁵ एज इट आ जाएगा, और माइनस का 39xy लिख लेंगे, ठीक है, और फिर प्लस का xy लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि 39 में से प्लस का 1 करेंगे 38 आ जाता है, तो माइनस का 13y⁵ आएगा। अब अगेन देखिए पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा एक ये बनेगा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x, तो क्या आगे क्या बचेगा, x माइनस का 39 को स्टूडेंट 3 पे करेंगे तो 3 1 द 1 और 3 3 द 9, और x बाहर जा चुका हुआ है, तो खाली क्या बचेगा, इसमें जस्ट y बचेगा, एंड प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में जस्ट कॉमन है जो हमारे पास वो y है, तो क्या बचेगा, x माइनस का 13y। क्यों स्टूडेंट, y⁵ था,
वाई बाहर जा चुका हुआ है, तो एक्स वाई में से वाई बाहर है तो खाली एक्स बचा, वो हमने लिख दिया। अब ये जो पूरी टर्म है ये आपके सामने जो है, इसमें एक्स माइनस थ्री वाई कॉमन है, तो अब बाहर ले लो, एक्स माइनस 13y बाहर आ गया, तो क्या बचा 3x और प्लस का 4y, तो यहाँ पे लिख लें, सॉरी 3x एंड प्लस का y। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ये इसमें हमने x माइनस 3y कॉमन लिया था, ठीक है, और ये मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए x माइनस 3y ये वाला स्टूडेंट, और ये वाला क्या था, कॉमन था, वो हमने ले आए, और जो बच गया तो वो हमने लिख दिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखें जी नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट, हमारे पास 5x की 2 है, प्लस का 33xy है, और माइनस का 14y की 2 है। मेथड आप जानते हैं फैक्टराइजेशन में क्या किया जाता है, 5 को स्टूडेंट 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 5 को 14 से मल्टीप्लाई करें 70 आता है। अब हमने दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि आंसर तो आया स्टूडेंट 70, मगर प्लस माइनस करने से आप जानते हो दरमियान वाली वैल्यू आए, तो वो सिर्फ स्टूडेंट क्या है, हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 2 है। 35 को 2 से करेंगे 70 भी आ जाएगा, और 35 में से 2 निकालेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू भी आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 5x की 2 को वैसे लिख लेंगे, और प्लस का हम क्या लिखेंगे अब 35xy, और माइनस क्या कर देंगे स्टूडेंट 2xy। अब आप देख सकते हो 35 में से 2 निकालोगे 33 भी आ जाता है, और 35 को 2 से करें तो ये स्टूडेंट 70 भी आ जाता है, और ये प्लस का 14y एज इट आ जाएगा, 14y की 2, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, 5x आप जानते हैं कॉमन है, तो क्या बच गया x प्लस 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 7 का y आ गया, और माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जस्ट 2y कॉमन है, तो जब 2y बाहर आ गया तो यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ x बचा, और ये प्लस था, ठीक है। तो सॉरी, ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं ऊपर ये माइनस का, इसको मैं माइनस का कर देता हूँ, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो आपके पास ये बाहर माइनस है, तो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, और 2 7 14, और y के 2 में से एक y बाहर है, तो सिंपल क्या बच जाएगा y। अब इस पूरी टर्म में ये देख सकते हो x प्लस 3y ये कॉमन है, तो जब ये स्टूडेंट कॉमन है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बाहर ले सकते हैं, कैसे वाला, ये देखिएगा x प्लस 7y एज इट आ गया, और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अब क्या बच गया है 5x माइनस 2y, ठीक है। अब जो बच गया स्टूडेंट वो हम लिख देंगे, क्या बच गया वो हमारे पास आ जाएगा 5x और माइनस का 2y, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए जी इसका लास्ट वाला पार्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन 3 का स्टूडेंट लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें आपके पास ना एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ होएगा, मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले आपके लिए। ये देखिएगा, ये फार्मूला है हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर। ये स्टूडेंट आप फार्मूला काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हो। ये हमारे पास क्या होता है a की 2 प्लस 2ab एंड देन b की 2। ये हमारे पास स्टूडेंट सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। अब देखिए ये जो आप देख सकते हैं, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये स्टूडेंट a है, ये वाला a है, ऊपर पावर क्या है 2 है। अब ये भी देखें, ये सारा स्टूडेंट्स क्या है, ये a है ये वाला, और पावर क्या है 2 है। तो एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि इसमें जो फॉर्मूले के मुताबिक a की वैल्यू वो क्या 5x माइनस 1x है, तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी हुई है, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या हो गई हुई है, बन चुकी हुई है, ठीक है। तो a का स्क्वायर हमने समझ लिया कि कैसे बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एज इट आ रहेगा स्टूडेंट 5x माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये a का स्क्वायर है, जैसे ये a का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए ये 4 है, इसको मैं यहाँ पे ज़रा नीचे करके कर देता हूँ, और नीचे आगे कर लेते हैं। ये देखिए प्लस 4 है स्टूडेंट, जैसे ये b स्क्वायर है ऐसे 4 है, ये b का स्क्वायर था, यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूँ ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। अब आपको पता चल चुका होगा ये सारी स्टूडेंट एक ही वैल्यू है, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, या b स्क्वायर दे सकते हो, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या बन गई 5x माइनस 1/x, और b की वैल्यू क्या बन गई 2।
अब दरमियान में स्टूडेंट देखें 2ab है। अब ये देखिए मैं प्लस डालूंगा, 2 लिखूंगा। अब a की वैल्यू क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये स्टूडेंट ये है, क्या बोला, 5x माइनस 1/x, ठीक है। और b भी स्टूडेंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये b है जस्ट, तो यहाँ पे 2 लिख लें, b की वैल्यू आ गई है। अब आप देखें इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, 2 टू द 4, तो ये देखिए 4 है। और ये 5x माइनस 1/x ये भी दरमियान में मौजूद है। तो कहने का मकसद है ये सारी वैल्यू एक्चुअली ये फार्मूला बन चुकी हुई है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, ठीक हो गया। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें a का स्क्वायर, ये देखें a का स्क्वायर है, फिर ये b का स्क्वायर है, तो ये देखें b का स्क्वायर है, फिर 2 है तो ये देखें 2 लिखा हुआ है, फिर a है स्टूडेंट तो ये a है, और ये b तो ये स्टूडेंट क्या है, b है। तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ स्टूडेंट ये जो मैं रेड में सर्कल कर रहा हूँ ये इसके इक्वल है। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं इस शक्ल में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a, तो a की वैल्यू क्या है 5x माइनस 1/x, a की वैल्यू आ गई है। और प्लस क्या है b, प्लस डालें आप, b की वैल्यू क्या है 2, इस 2 सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस सारे की वैल्यू 2 है ना स्टूडेंट, तो इसको 2 दफ़ा भी लिखा जा सकता है, 5x माइनस 1/x प्लस का 2, ये एक दफ़ा हो गया। और सेम वैल्यू दूसरी दफ़ा भी लिख लें, पावर 2 का ये मतलब है, तो 5x आ जाएगा माइनस 1/x आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सिंपल सा आंसर है। दिखने में मुश्किल लग रहा है मगर मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इसका आंसर कैसे आएगा। नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन को केयरफुली देखना पड़ेगा। अब करना है आपसे में फैक्टराइजेशन ही, इसको सॉल्व करना है आपने। अब इसको सॉल्व करने से पहले ज़रा फोकस करिए क्वेश्चन के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस 5x प्लस 4, x³ प्लस 5x प्लस 6 और माइनस का 3। तो ज़रा गौर करें, इसमें ये चीज़ x³ प्लस 5x और x³ प्लस 5x दोनों में मौजूद है। तो हम यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, या हम कहते हैं कि हमने फ़र्ज़ किया लेट क्या कर रहे हैं हम कि x³ प्लस 5x ये स्टूडेंट इक्वल किसके है, ये y के इक्वल है, या y इसके इक्वल एक ही बात है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, फिर y आ जाएगा एंड प्लस का 4 आ जाएगा एंड देन y आ जाएगा एंड प्लस का 6 आ जाएगा और लास्ट में माइनस का 3 एज इट आ जाएगा। तो स्टूडेंट दोबारा देखिएगा, x³ प्लस 5x, यहाँ पे जो x³ प्लस 5x है वो हमने y के इक्वल लेट लेके उसकी वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया हुआ। इसकी जगह पे y आ गया, ये वाला 4 एज इट, इसकी जगह पे y आ गया और ये 6 एज इट, और माइनस का 3 तो एज इट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मेथड आप जानते हो, ये y से मल्टीप्लाई करेगा एंड देन ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y³ प्लस का 6y, ठीक है। अब इसकी बारी देखें 4y एंड देन 4 को 6 से करेंगे, तो ये स्टूडेंट क्या रहेगा, प्लस का 4y और प्लस का 4 6 दा 24 और माइनस का 3, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए लाइनें लगाई हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं। अब देखिए ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो क्या बनेगा, y³ प्लस का 10y और प्लस का 21। देखिए 24 में से माइनस 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन कैसे होएगी, अब देखिए y² के साथ कुछ भी नहीं है, शुरू में तो 1 होता है, ये आप जानते हो। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, ठीक है। अब देखिए 1 को जब मल्टीप्लाई किया 21 के साथ, ये देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21। और कैसे 21 आता है, 7 स्टूडेंट, 7 3 दा 21, और 7 को 3 में ऐड करेंगे, दरमियान वाली वैल्यू भी आ जाती है। तो ये क्या बन गया, y² प्लस का 7y एंड प्लस का 3y एंड प्लस का 21। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में y कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो देखिए y क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस 7, ठीक है। और इन दोनों में 3 कॉमन है, आप स्टूडेंट 3 ले लें बाहर, तो क्या आ जाएगा y प्लस 7, ठीक है।
अब पूरी टर्म में y प्लस 7 का बना, तो वो ये देख लो आप, y प्लस 7 आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा y प्लस 3। तो अब फाइनली स्टूडेंट आप y की वैल्यू प्लेस करें ऊपर जो आप यूज़ कर चुके हुए हो। ऊपर वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखिएगा ऊपर आप लेट कर चुके हुए हो, ये देखें ये है वैल्यू इसकी x³ प्लस 5x, ये y जो है इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू देखें, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये है x³ प्लस 5x, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये देखें y² प्लस 5x, ये y की वैल्यू है और प्लस का 7 आ जाएगा, सॉरी x³ था, हाँ x³ है स्टूडेंट, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है x² तो y की वैल्यू क्या है x³ प्लस 5x और प्लस का 3 एज इट आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट देखिए जी नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसमें भी थोड़ी सी तवज्जो करें तो इसमें x माइनस 2x और x माइनस 2x दोनों में मौजूद है। तो आप इसमें अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे स्टूडेंट के, लेट क्या करेंगे अब यहाँ पे, लेट ये करेंगे कि x² माइनस का 4x ये इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, ये y के इक्वल है। ठीक है, अब देखें इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इस सारी की जगह क्या आ जाएगा y और ये इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट, ठीक है, और अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी y माइनस का 1 और ये माइनस का 20 एज इट आ जाएगा। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, इस सारे की जगह क्या लिख दिया y और इसकी जगह क्या लिख दिया स्टूडेंट, ये वाला जो है y, सॉरी ये -1 अंदर चला गया, ये -1 एज इट आ जाएगा और माइनस का 20 एज इट आ गया। तो ये स्टेप्स हमने स्टूडेंट किए हैं। अच्छा अब ये देखें ये 20 है, अब देखिए y को स्टूडेंट y से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है y की 2 और माइनस का y और माइनस का 20, ठीक हो गया। अब इसकी स्टूडेंट फैक्टराइजेशन कर ले, y के 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ठीक है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू हैव 20, ठीक है, और स्टूडेंट 5 को 4 से करें देन अगेन हैव 20, और मगर 5 में से 4 निकालेंगे ये दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है। तो ये देखिए अब क्या बनेगा y की 2 माइनस का 5y प्लस का 4y और माइनस का 20। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन है y, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, देख सकते हो अब लीस्ट वैल्यू कॉमन आ गई, तो क्या बच गया y माइनस का 5 प्लस दोनों में क्या कॉमन है 4, तो क्या बच गया y माइनस का 5। तो पूरी टर्म में स्टूडेंट, पूरी टर्म में जो चीज़ कॉमन है वो आप जानते हैं, वो हमारे पास क्या है y माइनस का 5, ठीक है, और y प्लस का 4। ये दोबारा मेंशन कर देते हैं y माइनस 5 ये भी है स्टूडेंट, y माइनस 5 ये भी है, दोनों में कॉमन है, तो बाकी जो बच गया वो हमने लिख दिया। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट में आप वैल्यू प्लेस कर दो, ठीक है, ये जो वैल्यू आपने निकाली है x³ माइनस 4x ये किसके इक्वल है y के, तो ये देखिएगा x³ माइनस 4x और माइनस का 5, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा x³ माइनस का 4x और प्लस का 4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, हमने ये y की जो वैल्यू थी ना ये और ये हमने प्लेस कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, अब हम नेक्स्ट में इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो देखिए कैसे पॉसिबल है, ये देखिएगा अब इसको यूँ लिख सकते हो आप x³ माइनस का 5x एंड देन प्लस का x और माइनस का 5, ठीक, एक तो ये बन गया। दूसरा अब देखिए इसको यूँ लिख सकते हैं x³ माइनस का 2x अगेन माइनस का 2x एंड प्लस का 4, ओके हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें आप देख सकते हैं x कॉमन है तो x बाहर ले लो, इसको हम ना स्क्वायर ब्रैकेट में हल कर लेते हैं, x बाहर आ गया तो x माइनस 5 आ गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 1 तो क्या रहेगा x माइनस का 5, ब्रैकेट बंद हो गया। और ये देखिए अब इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, अगेन इनमें x कॉमन है तो क्या बच जाएगा x माइनस का 2 आ गया, और इनमें क्या कॉमन है x माइनस का
2। ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज। ये देखिएगा, इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए x माइनस 5 स्टूडेंट इसमें कॉमन है, x माइनस 5 दोनों में सेम है, और इसमें x माइनस 2 x माइनस 2 कॉमन है। तो जैसे मैंने बताया, इसको सबसे पहले आप कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इनमें स्टूडेंट क्या कॉमन आ गया, x माइनस का 5, ठीक है, और x प्लस का 1। ये तो पहले को हमने सॉल्व किया। अब इनमें x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन है, तो ये देखिएगा x माइनस 2 बाहर आ गया, और ये क्या रहेगा, x माइनस का 2। तो ये स्टूडेंट 2 दफ़ा आ गया x माइनस 2 x माइनस 2, तो ये 2 दफ़ा है, तो इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, x माइनस का 5 एंड x प्लस का 4 एंड x माइनस 2 का स्केयर स्टूडेंट इसलिए है कि ये 2 दफ़ा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, आंसर आया। नेक्स्ट में देखिएगा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें ज़रा देखिएगा। ये दिखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, मगर है बड़ा आसान। आपको इजी मेथड से ये बताते हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपने केयरफुली देखना है कॉन्स्टेंट्स को। ये स्टूडेंट x प्लस 2 है, और ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 5 है। अगर आप और करें, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें 2 को 5 में ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, और 3 को 4 में ऐड करेंगे 7 बनेगा। तो इन पेयर्स को स्टूडेंट हमने क्या करना है, इकट्ठा लिख लेना, ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिएगा, x प्लस का 2, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा, x प्लस का 5। तो अब देख सकते हैं 2 और 5 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। अब बाकी जो 2 बच गई हैं, ये वाली और ये वाली, मैं इनको लिख लेता हूँ। क्या क्या बचा जी, x प्लस 3 और x प्लस 4, जिनके ऊपर मैंने टिक के ये बच गई, मैंने लिख ली, और माइनस का 15 ऐसे डालेगा। अब हम इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए ना, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। चलें यहाँ से ही कर लेते हैं। ये देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और मेथड आप जानते हो, ये x इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, x की 2, और x को 5 से जाए करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 5x। और इसी तरह इसको इससे करेंगे, फिर इसको अगले वाले से भी करेंगे। तो 2 को x से करेंगे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, 2x, और 2 को 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें, ये 2 वैल्यू जो हैं, अब इसमें भी सेम है स्टूडेंट। ये x है, पहले x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर x 4 से करेगा। x को x से करेंगे तो ये आ जाता है x की 2, x को 4 से करेंगे, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 4x। 3 को x से करेंगे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3x, और 3 को 4 से करेंगे, आ जाता है 12। तो ये स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और माइनस का 15 बाहर आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। अब मैं इसको अरेज कर देता हूँ, जो मैंने चीज़ आपकी आसानी के लिए लिखी थी, ये इनको क्लियर कर देते हैं। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट, इनमें x कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। तो ये देखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में वैसे रहने देता हूँ, x स्टूडेंट बाहर आ गया, तो क्या बच गया, x प्लस का 5, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में स्टूडेंट 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लें, तो क्या आ गया, x प्लस 5। तो एक चीज़ को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और नेक्स्ट में देखिए, अब ये क्या है, इन दोनों में भी क्या है स्टूडेंट, x कॉमन है, x बाहर ले लो, तो क्या आ गया, x प्लस 4, ठीक है जी। और इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, 3 बाहर ले ले, तो क्या आएगा, x प्लस 4, ठीक है। और माइनस का 15 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही आएगा। ये देखें ज़रा, इसको ज़रा सही कर लेते हैं, 1 5। अच्छा, अब उसके बाद देखें स्टूडेंट, अब x प्लस 5 कॉमन है, अब इसको लिख लो भाई, x प्लस 5, ठीक हो गया। और बाकी क्या रहेगा, x प्लस का 2, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या कॉमन है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में कॉमन है स्टूडेंट, क्या बोला, x प्लस 4
ये कॉमन ले लोगे और साथ में क्या आ जाएगा x+3। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, नहीं यहाँ पे एक स्टूडेंट हमारे पास स्टेप रह गया है, उसको आपको दोबारा बता देते हैं जी। इनमें स्टूडेंट कॉमन है हमारे पास, क्या बोला, ये आ जाएगा x⁴ और प्लस का क्या रहेगा स्टूडेंट 7x और प्लस क्या रहेगा स्टूडेंट 10। ये हो गया। और इसमें देख लो आप x⁴ और प्लस का 7x एंड प्लस का 12 और माइनस का 15 ऐसे ही डालेगा। अब देखिए स्टूडेंट x⁴ प्लस 7 इसमें भी है, x⁴ प्लस 7 इसमें भी है। हम इसको लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। देखिएगा लेट क्या करेंगे, x⁴ प्लस 7x दैट इक्वल टू y। देन हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट y प्लस 10 सॉरी, ये आ जाएगा y प्लस 12 और माइनस का 15 एज इट आएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए मल्टीप्लाई का मेथड आप जानते हो, ये y इससे मल्टीप्लाई करेगा फिर अगले से करेगा, तो देखिए क्या रहेगा y⁴ एंड प्लस का 12y 12y एंड अगेन 10 की बार ये 10y लिख लेंगे और स्टूडेंट 10 को 12 से करेंगे तो ये हमारे पास आता है 120 और माइनस का 15 एज इट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा y⁴, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 12y और आपके पास 10y, तो ये बन जाता है 22y और प्लस क्या आएगा स्टूडेंट 105। ठीक है, 120 में से 50 निकालेंगे। अब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। मेथड आप जानते हो कि अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ तो 105 ही आएगा। ठीक है, और अगर आप 15 को 7 से करोगे तब भी क्या आएगा 105 भी आएगा, मगर 15 में 7 ऐड करें दरमियान वाली वैल्यू भी आ जाती है। तो फिर स्टूडेंट क्या होगा y⁴ प्लस का 15y प्लस का 7y एंड प्लस का 105। तो अब देखिए इनमें क्या कॉमन है स्टूडेंट, y बाहर ले लोगे आप तो क्या आएगा y प्लस 15 आएगा और प्लस इन दोनों में स्टूडेंट 7 कॉमन है तो ये भी ना y प्लस 15 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्चुअली आंसर आ जाएगा y प्लस 15 सारी रकम में कॉमन है वो आ जाएगा और y प्लस 7 आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू स्टूडेंट ऊपर आप निकाल चुके हुए हो, y की वैल्यू ये है x⁴ प्लस 7x। अब यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे, क्या बोला x⁴ प्लस 7x, ये y की वैल्यू है और 15 एज इट आ जाएगा। इसमें भी ऐसे करेंगे x⁴ प्लस 7x और प्लस का 7, तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। जी नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें हम अब पेयरिंग बनाएंगे। ये पेयरिंग ज़रा तवज्जो से देख लीजिएगा। इसमें स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 5 है। आप प्लस के 4 में से माइनस का 5 निकालेंगे तो माइनस का 1 आता है। इसका मतलब ये है कि इनका पेयर ऐसे ही रहेगा। जैसे ये देखिएगा 6 में से माइनस का 7, इस 6 में से माइनस का 7 निकाले -1 आएगा, तो ये पेयर भी स्टूडेंट वैसे ही रहेगा। अच्छा अब आ जाए, ये पेयर ऐसे ही रहने का मतलब क्या है, यानी कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को करेंगे स्टूडेंट्स और इन दोनों को करेंगे। अब देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैंने आपको बताया हुआ पहले भी क्वेश्चंस में। तो मेथड ये है स्टूडेंट, ये x मल्टीप्लाई करेगा इस x के साथ एंड देन ये x मल्टीप्लाई करेगा अगले वाले 5 के साथ। तो देखिए x को जब x से देंगे तो देन यू हैव द आंसर दैट इज़ x⁴, ठीक है। और जब x को 5 से करेंगे तो ये माइनस का 5 है तो ये आ जाएगा माइनस का 5x,
ठीक है। अब इस 4 की बारी है, 4 को स्टूडेंट x से करेंगे, फिर इस 4 को -5 से करेंगे, 4 को x से करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा प्लस का 4x, ठीक है। और 4 को -5 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अब इन दोनों की बारी है, तो देख लीजिएगा ज़रा, इनकी भी हम इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, अब अगेन स्टूडेंट देखिएगा, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, तो ये देखिएगा ये बन जाएगा x की 2 माइनस का 7x, ठीक है। एंड देन इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, एंड देन इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ। 6 को x से देंगे तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा प्लस का 6x, और माइनस का 6 को 7 से करेंगे तो ये आ जाता है 42, और जो इसमें 42 लिख लेंगे, और माइनस का 504 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें जो चीज़ ऐड हो रही है स्टूडेंट हम उनको ऐड करेंगे, कैसे भला, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की 2 एज इट आ गया, ये x की 2 है, और माइनस का 5x और प्लस का 4x, ये स्टूडेंट आप जानते हैं माइनस का x आएगा, और माइनस का 20 आ गया, ठीक है। एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, x की 2 एज इट आ गया, और -7x में से प्लस का 6x निकालें, ये भी माइनस का x आ गया, और माइनस का 42 एज इट आ गया, और फाइनली माइनस का 504 ये आ गया। अब इस पूरी टर्म में स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं, इस पूरी टर्म के अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू है x की 2 माइनस x, x की 2 माइनस x, ये दोनों में सेम है। अब हम यहाँ पे इसको लेट करेंगे दैट इक्वल टू y, ठीक है जी, दैट इक्वल टू y। ये देखिएगा ये कैसे हम इसको करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, x की 2 माइनस का x दैट इक्वल टू y। अब हमें जहाँ पे ये नज़र आएगा वहाँ पे y पुट करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये चीज़ और ये चीज़, यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है y, और माइनस का 20 नेक्स्ट वाला वैसे ही आ गया। इसी तरह इसमें देखें, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया y, और माइनस का 42 एज इट आ गया, एंड देन माइनस का 504 एज इट आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, अगेन देखें स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था इस x को x के साथ, फिर x को -5 के साथ, अब इसी तरह इसकी बारी है। अब ये y स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेगा y के साथ, एंड देन फिर ये y मल्टीप्लाई करेगा इस 42 के साथ। तो y को y से करेंगे, देन यू हैव द y की 2, ठीक है। y को -42 से करेंगे तो माइनस का 42y, ठीक है। अब इसकी बारी है स्टूडेंट, -20 को y से करेंगे तो ये माइनस का 20y आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये कितने का आएगा स्टूडेंट, 42 को 2 से करेंगे तो ये 840 आता है स्टूडेंट, 840, ठीक है। और माइनस को माइनस से किया तो प्लस आ गया। ये मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, ये देखिएगा, ये देखिए स्टूडेंट, जल्दी से इसको कर लेते हैं। ये देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 42, ये आ गया हमारे पास 840, ठीक है। और अब देखिए माइनस का जो है 504 एज इट आ गया, ठीक है। और उसके बाद अब आप क्या करोगे, 840 माइनस कर लो, क्या बोला 504, तो देन ये हमारे पास आ गया 336। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, y की 2 माइनस 42y, ठीक है। बल्कि ऐसा करें ना, इनको स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं ना, हमारे पास ये माइनस का 62 बन जाता है, 62y, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 336। ये आप देख सकते हैं, ये हमने निकाला हुआ है। ओके जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अगेन फैक्टराइजेशन आ गया, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं।
आप जानते हैं y को 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो आ रही है इसके अंदर फैक्टराइजेशन में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 6 के साथ, देन यू हैव 3 3 6 और एक ही वैल्यू है स्टूडेंट। अब आप इसको रट्टा लगा लो चाहे कि 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, अगेन यू हैव 3 3 6, ठीक है। ये आप देख सकते हो 56 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी 56 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 6, देन यू हैव द आंसर दैट इज 336। ओके जी, अब ये देखें, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y की 2 माइनस का 56y एंड अगेन माइनस का 6y एंड माइनस का 336। ये हमने स्टूडेंट इसका सोल्यूशन कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट में देखें, इनमें जो कॉमन है वो लेंगे हम। इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो y है, इन दोनों में जो कॉमन है वो 6 है, तो y स्टूडेंट बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा y माइनस का 56। एक हो गया स्टूडेंट माइनस, इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा y। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या है देखिएगा, ये स्टूडेंट जो हमारे पास है ना, ये प्लस का 336 आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, जब हमने ऊपर इनको सॉल्व किया ना 840 में से -504 निकाला तो प्लस का 336 आता है, बड़ी वैल्यू प्लस की है। ओके जी, तो ये प्लस है। अब बाहर माइनस हो तो अंदर भी स्टूडेंट जो है वो माइनस हो जाता है, ये 56 आएगा। आप डिवाइड कर लें 336 को 6 पे, देन यू हैव द आंसर 56। अब पूरी टर्म में स्टूडेंट y माइनस 6 कॉमन है, ये देख सकते हो आप। मैं डिफरेंट कलर से बता देता हूँ आपको, ये भी y माइनस 6 है और ये भी y माइनस 6 है। इसको कॉमन लिया जा सकता है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फिर और फिर बचेगा क्या, तो स्टूडेंट सिर्फ बचेगा हमारे पास फिर y बचेगा और माइनस का 6 बचेगा। तो देखिएगा, इसको अब हम मुकम्मल कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब देखें y माइनस का 56 बचा एंड y माइनस का 6 बचा, ये देख सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट y की जो वैल्यू आप लेट कर चुके हैं वो प्लेस करेंगे ना, ये देख सकते हैं आप। ये y की वैल्यू आप लेट कर चुके हुए हो, x की 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखें x की 2 माइनस एक्स और माइनस का 56, ये वैल्यू प्लेस कर दी है। और उसके बाद y की वैल्यू क्या है, x की 2 माइनस का x और माइनस का 6 एज इट। तो ये मैंने स्टूडेंट जस्ट इस स्टेप के अंदर वैल्यूज़ को प्लेस किया। अब देखिए, जब हमने इतना क्वेश्चन किया ना, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मज़ीद स्टूडेंट फैक्टराइजेशन हो सकती है। अब देखिए x की 2 के साथ कुछ नहीं 1 है, तो स्टूडेंट 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 56 के साथ, देन यू हैव द आंसर 56। और जब आप स्टूडेंट 8 को 7 से करेंगे, 8 को 7 से करेंगे, देन अगेन यू हैव द 56 और 8 में से 7 निकालेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है जो कि माइनस एक्स है। तो अब ये देखिए, अब ये क्या बनेगा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की 2 एज इट आ गया, माइनस का 8x आ गया, ठीक है, और प्लस का 7x आ गया, ठीक है, और माइनस का 56। ये स्टूडेंट इसका सोल्यूशन है। और इसका भी देखिए, x की 2 के साथ 1 है, तो 1 को स्टूडेंट हम 6 के साथ करेंगे, देन यू हैव 6, ठीक है। और 3 को स्टूडेंट 2 के साथ करें, देन अगेन यू हैव 6, बट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 यू हैव द 1 विच इज़ एट द सेंटर। यानी कि ये 3 में से 2 को निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये देखिएगा, x की 2 माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट में इन दोनों में क्या कॉमन है वो लिखा रहेगा, इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखा रहेगा। x स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसमें कॉमन है, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा x माइनस का 8। ओके जी, 7x और 56x, इन दोनों में अगेन 7 कॉमन है। अब देखिए क्या रहेगा, x माइनस का 8 आएगा, ठीक है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट में देख लें, इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा x माइनस का 3 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, जस्ट इसमें जो कॉमन है वो 2 है, 2 बाहर आ गया,
तो x माइनस का 3 बच गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। अब देखिए जो जो कॉमन है स्टूडेंट अब हम लिख लेंगे x माइनस 8 ये कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको ज़रा क्वेश्चन को ज़रा क्लियर कर लें, वाजे कर लें। सॉरी, तो ये देखिएगा x माइनस का 8 आ गया और x प्लस का 7 आ गया। और इसी तरह एक तो ये स्टूडेंट कॉमन है, एक ये कॉमन है, तो ये क्या रहेगा x माइनस का 3 एंड x प्लस का 2। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन है वो हमने लिख ली हैं और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें जी। अब नेक्स्ट में देखें स्टूडेंट्स, इसका जो 5वां पार्ट है वो करेंगे। अब इसमें भी ज़रा देखिएगा, कॉन्स्टेंट्स को हम देखते हैं, बड़ी वैल्यू है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ये देखिएगा जी। नेक्स्ट में हमारे पास है इसका पार्ट नंबर है जी 5। इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का पेयर करेंगे किसके साथ, x प्लस 1 का पेयर करेंगे हम इन दोनों के साथ, 6 के साथ, और इन 2 और 3 का आपस में करेंगे, क्योंकि 2 को 3 से करें 6 आता है, 1 को 6 से करें 6 आता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना इसमें पेयर बनेंगे, इसको हमें ऐसे माइंड में रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखें, अब यहाँ पे मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ जिनको मैंने बोला है। ये देखिएगा सबसे पहले क्या रहेगा x प्लस 1, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा x प्लस 6, इन दोनों को इकट्ठा किया, एंड देन x प्लस 2 और x प्लस 3, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, और लास्ट में जो वैल्यू है एज इट लिख दिया हमने -3x2। अब उसके बाद देखिए, अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मज़ीद बताऊँगा डिटेल में, कि ये स्टूडेंट जो x है ये मल्टीप्लाई करेगा इस x के साथ, ये x मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। ये देखिएगा, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 2 आ गया, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 6x। ये आप देख सकते हैं, x को x से दिया x की 2, x को 6 से दिया 6x, एंड प्लस अब देखिए 1 को x से करेंगे, फिर से 1 को 6 से करेंगे, तो 1 को x से दिया x आ गया, एंड प्लस 1 को 6 से दिया तो ये 6 आ गया इनटू। अब देखिए सेम स्टूडेंट इसकी भी मल्टीप्लिकेशन है, कैसे भला, कि ये x मल्टीप्लाई करेगा इस x के साथ, ये फिर x मल्टीप्लाई करेगा इस 3 के साथ। तो देखें ये स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा x की 2, ठीक है, एंड प्लस का 3x एंड प्लस का 2 को, अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है और ये वाली इसके साथ है, 2 को x से देंगे तो आ जाएगा 2x, एंड प्लस 2 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 6, और ये माइनस का 3x की 2 एज इट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास ना इन दोनों टर्म में जो चीज़ कॉमन है मैं आपको बताता चलता हूँ साथ ही। ये देखिएगा, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो समझाने के लिए लिखी हैं, इसको अब हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम अरेज कर लेते हैं। ये देखिएगा, अब देखिए ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, x की 2 प्लस 6 इसमें भी है, x की 2 प्लस 6 इसमें भी है। हम क्या करेंगे, अब हम इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, कैसे भला, ये देखिएगा x की 2 प्लस का 6 और प्लस देखें 6x में x ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7x। ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखें x की 2 एज इट आ जाएगा, जिनको ऊपर टिक किया मैंने उनको पहले लिख रहा हूँ, प्लस 6 ये पहले लिख लिया, और स्टूडेंट 3 प्लस 2 ये कितना बन जाता है, ये 5x बन गया, ठीक है, और माइनस का 3x की 2 एज इट आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, इनको ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें, अब यहाँ पे स्टूडेंट x की 2 प्लस 6x, x की 2 प्लस 6x दोनों में एक जैसा है, तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है, तो देखिएगा x की 2 प्लस 6 दैट इक्वल टू y, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या कर लिया हुआ है, लेट कर लिया हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, y प्लस 7x,
ठीक है। एंड देन एक्स की टू प्लस सिक्स किसके इक्वल है, वाई के, वाई प्लस 5x और माइनस 3x की टू एज इट ही आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। अच्छा अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में क्या आएगा। अब नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास है जी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। सेम आप जानते हो कि ये y मल्टीप्लाई करेगा इस y के साथ एंड देन ये y मल्टीप्लाई करेगा इस 5x के साथ, ठीक है। तो ये देखिएगा मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सेम मेथड है स्टूडेंट, y की 2, ठीक है, एंड प्लस 5xy। यहाँ पे ये स्टूडेंट 5 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 ये वाला शुरू में आ जाएगा, ये x भी शुरू में आ गया और y लास्ट में चला गया अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए अब इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इसको इससे करेंगे एंड देन इस वाले को इससे करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 7xy एंड प्लस का 7 को 5 से करेंगे तो 35x की 2 और लास्ट में आ जाएगा 3x की 2। ओके जी, अब इसमें जो स्टूडेंट ऐड हो रही है स्टूडेंट वो हम ऐड करेंगे, ये दो ऐड हो रही हैं। ओके जी, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, y की 2 एज इट आ गया, ठीक है, एंड प्लस का 12x आ गया, ठीक है, एंड 35 में से 3 निकालेंगे दैट विल बिकम 32 x की 2। ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो रिजल्ट बच गया। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट इसकी एक चीज़ मिसिंग होगी स्टूडेंट, 5xy 7xy दैट इज़ 12xy, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, 12xy। अब ये देखें y की 2 के साथ कुछ भी ना हो तो 1 है, 1 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ तो दैट विल बी 32 एंड देन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ फिर भी 32 आएगा और 8 में 4 ऐड करेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू भी आ जाती है। तो देखिए फिर ये हमारे पास क्या पेयर बन गया, y की 2 प्लस का 8xy एंड प्लस का 4xy। तो इनको ऐड करें ना स्टूडेंट दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है एंड प्लस क्या है जी 32x की 2 एज इट आ जाएगा। अब ये देखें इन दोनों में y कॉमन है और इन दोनों में 4x कॉमन है, तो ये देखिएगा y स्टूडेंट बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा y प्लस 8, ठीक है, 8x क्योंकि स्टूडेंट हम y बाहर ले चुके हैं कॉमन एंड प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है आप जानते हैं 4x कॉमन है, ठीक है। तो 4x बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा y एंड प्लस 8 दा स्टूडेंट 32 और x एक बाहर गया हुआ तो यहाँ पे खाली x बचेगा। अब इस सारी वैल्यू में आप देख सकते हैं जो चीज़ कॉमन है वो लिख लेंगे। क्या कॉमन है आप देख सकते हैं y प्लस 8x, तो y प्लस 8x हम बाहर ले लेते हैं, y प्लस 8x और क्या बच गया, ये y बच गया स्टूडेंट प्लस बच गया 4x बच गया, तो क्या लिखेंगे y प्लस 4x। तो जो जो स्टूडेंट चीज़ें बच गई वो हमने अब इसमें लिख दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, y की वैल्यू स्टूडेंट, y की वैल्यू ऊपर आप बता चुके हुए हो कि ये है y की वैल्यू, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ये देखें ये y की वैल्यू x की 2 प्लस 6 है। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे जहाँ पे हमें y नज़र आएगा, तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, y की जगह इस y की जगह हमने क्या लिख देना है, x की 2 प्लस का 6 और प्लस का 8x आ जाएगा और इस वाले y की जगह क्या लिख देंगे, सेम वही x की 2 प्लस 6, x की 2 प्लस 6 और साथ में जो आएगा प्लस का 4x आएगा, ठीक है जी, थैंक यू। मैं नहीं दिखाऊंगा। ये नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन 5.1 का फर्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये बड़े ही ज़रूरी फार्मूलाज हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट के a प्लस बी सारे का क्यूब है, होल क्यूब है। तो आपने क्या करना है, पहली टर्म a है उसका क्यूब ले लिया, दूसरी टर्म b है और ये देखिए इसका क्यूब हो गया। अब उसके बाद आपने स्टूडेंट 3 लिखना है, ये वाला, ये 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और 3 लिखने के बाद पहली वैल्यू का स्केयर, फिर दूसरी वैल्यू एज इट, फिर प्लस का साइन है क्योंकि दरमियान में प्लस है,
फिर प्लस का साइन है, फिर ये वाला 3 आएगा, ये आप देख सकते हो। और इसके उलट, इस वाले के उलट, अब यहाँ पे a, इसमें a की 2 था, इसमें जस्ट a आएगा, ये b खाली था, यहाँ पे b का स्केयर आएगा। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला जो है बड़ा ही ज़रूरी है कि a प्लस बी का क्यूब जो है ये इक्वल क्या है, a का क्यूब प्लस 3a 2 की b प्लस 3a b की 2 प्लस b की 3, याद रखिएगा प्लस 3a की 2b, ठीक है। और प्लस वाले में सारी ही अलामतें प्लस की हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, एक्सरसाइज को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए ये माइनस है स्टूडेंट, तो इसका रटा या इसकी मतलब जो सेंस है वो कुछ यूँ है कि पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कि अगर दरमियान में माइनस आ जाए, अगर स्टूडेंट दरमियान में क्या आ जाए माइनस, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू प्लस की है, ये कुछ भी ना हो तो प्लस होता है, फिर देखिए माइनस की है, फिर देखिए प्लस की है, फिर देखिए माइनस की है। तो इसको कुछ यूँ ऐसे याद रख लें कि पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। और मेथड स्टूडेंट वही है कि पहले a की 2 है, फिर b, फिर a b की 2 है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दोनों फार्मूलाज इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करने के लिए, तो मैंने इसलिए आपको पहले से बता दिए। अब देखिए हमें यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहा है, क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, क्वेश्चन की तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि माइनस इसमें इन्वॉल्व है, -12x की 2 और -64। दैट्स वाई आप इसमें अब जो फार्मूला यूज़ करेंगे ना स्टूडेंट, इसमें फार्मूला ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। आप इसमें ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखें अब ये फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस इन्वॉल्व है। अच्छा अब ये देख लें जी, यहाँ पे जो है इस मार्क को हम ज़रा बोल्ड कर लेते हैं, ओके जी। अब ये देखिए स्टूडेंट x की 3 है, तो ये एक्चुअली ये बन गया a की 3, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ फॉर्मूले की फॉर्म में, और फिर ये सारी चीज़ इसके इक्वल आती है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल आती है। इसको भी हम सारा डिटेल में स्टूडेंट करेंगे, थोड़ी सी आपने साथ में तवज्जो करनी है। अच्छा अब ये देखें जी, अब x की 3 ये स्टूडेंट एज इट आ जाएगा, x की 3, फिर 48x है, ओके होगा जी, सही है। हमने फार्मूला ये लगाना था, हम यहाँ पे फिर माइनस का 12x की 2 है, मैं फार्मूले को माइंड में रखूँगा, ठीक है। अब फार्मूले में यहाँ पे माइनस है, मैं माइनस डालूँगा, फिर क्या लिखूँगा 3, मैं ये लिख रहा हूँ अभी, a की 3 बन चुका मेरे पास, अब माइनस का 3 है तो 3 लिख दिया स्टूडेंट, फिर a की स्केयर है, तो a की वैल्यू स्टूडेंट x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है, ये चीज़ बन गई है और ये चीज़ हमने नहीं बनाई अभी, ये 64 है ना स्टूडेंट, तो -64 जो है याद रख लीजिएगा ये 4 का क्यूब है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आता है। तो अभी तक मैंने क्या किया, ये a की 3 था मैंने x की 3 बना दिया, ये b की 3 था ये मैंने 4 की 3 बना दिया। अब मैं ये वाला फार्मूला लिख रहा हूँ, माइनस का 3 a की 2 b, तो माइनस मैंने 3 लिख दिया, a की 2 तो a की वैल्यू x थी तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब यहाँ पे देखें खाली b लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू अब बता चुके 4 है, ये देखें ना ये b की 3 था, ये भी b की 3 है, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 4। अब देखिए मल्टीप्लाई करें, 3 को 4 से करेंगे ये 12 आ गया, और x की 2 से करेंगे तो ये x की 2 आ गया, तो माइनस ये शुरू में आ गया, यानी कि ये चीज़ इसके बराबर आ गई और ये चीज़ इसके बराबर आ गई। अब 48x से कैसे बनेगा हमारे पास, अब ये देखें अब आपके पास ये प्लस 3 a b की 2 है, आप लिखेंगे प्लस, ठीक है 3 एज इट आ गया, और फिर उसके बाद आ जाएगा a की वैल्यू क्या है x है, और b की वैल्यू स्टूडेंट b की वैल्यू आप जान चुकी है 4 है, 4 लिख दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी है। अब ये देखिए स्टूडेंट सारा मैं आपको कंपैरिजन करके देता हूँ, ये x की 3 था ये x की 3 है, और ये वाला फार्मूला a की 3 वाला, और उसके बाद ये b की 3 था, तो ये देखिए स्टूडेंट 64 का मैंने 4 की 3 बना लिया, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 आ गया। अब इस वाले हिस्से की तरफ आ जाए, ये जो माइनस का 3 a की 2 b है, मैंने माइनस का 3 लिखा ये वाला, फिर a की वैल्यू अब आपके माइंड में होनी चाहिए वो x है, मैंने x लिख दिया, और a की 2 आ गया, और b की वैल्यू स्टूडेंट 4 है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और फिर 3 लिख दिया, और फिर a की वैल्यू क्या है x,
x लिख दिया, b की वैल्यू 4 है 4 लिख दिया। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट मैंने फॉर्मूले को फॉलो किया है। तो ये चीज़ मैं एरोस से शो कर देता हूँ स्टूडेंट। एक्चुअली इसको सॉल्व करें, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई है, वो भला क्या है, यहाँ पे a b की 2 है तो यहाँ पे स्केयर आएगा, यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी। 4 का स्केयर लेंगे 16 और 16 को 3 से करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाता है 48। तो मैं एरोस से आपको शो कर देता हूँ कि ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल है। इसको ज़रा नुमाया कर लेते हैं स्टूडेंट आपके आसानी के लिए, आपको भूले नहीं। ये देखिएगा, ये दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ये वाली, ठीक है, और उसके बाद ये दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ये वाली, ये, और ये तो आपको पहले ही पता है कि ये चीज़ जो है इसके इक्वल है, और उसके बाद ये चीज़ जो है स्टूडेंट जो है हमारे पास लास्ट में ये इसके इक्वल है। ये आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए पहले क्वेश्चन डिटेल में आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें हमारे पास क्या आएगा, ये सारी चीज़ स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये a माइनस बी का क्यूब है। अब a की वैल्यू मैं बार बार आपको बता चुका हूँ x है, यहाँ पे मैं जस्ट x लिखूँगा। b की वैल्यू क्या 4 है, मैं माइनस का 4 लिखूँगा और सारे का क्यूब ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस सारी वैल्यू को हल करें, x का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, और फिर माइनस 3a की 2b ये बन गया, फिर प्लस 3ab की 2। मैंने आपको पहले बताया था माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इक्वेशन कंप्लीट हो गया। मैंने फार्मूला में आपको लिख के कोशिश की है आपको अच्छे से ये बताता चलूँ कि टोटली फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फार्मूला में दोबारा आपको बताता चलता हूँ, अगर प्लस है स्टूडेंट तो तमाम वैल्यूज आप देख सकते हैं प्लस की हैं। अगर माइनस आ जाए, पहली प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, और जब आपने माइनस लेनी है तो a की 2 b लेंगे, फिर अगली प्लस में 3ab की 2, यानी कि चेंज हो जाएंगे आपस में। a की 2 था, अब ये a हो गया, और ये b था, ये b की 2 हो गया। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें का दूसरा पार्ट जी। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, तो सेम वही चीज़ है स्टूडेंट। ये हमारे पास 8x की 3 है और ये 125 है। तो मैं पहले क्या करूँगा, a का क्यूब बना लूँगा, फिर b का क्यूब बना लूँगा। तो देखें 8x की जो 3 है ये बनेगा 2x का क्यूब एन प्लस 125 है, ये b का क्यूब बनाना है। तो ये अब याद रख ले स्टूडेंट 5 का क्यूब होता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। ओके जी, अब उसके बाद है 3a की 2b। अच्छा मेन चीज़ आपको मैं बताता चलता हूँ, ये जो है ना स्टूडेंट 2x ये a की वैल्यू है, और ये जो स्टूडेंट है 5 जस्ट 5 ब्रैकेट के अंदर ये b की वैल्यू है। तो अब आपको ये करने में आसानी रहेगी। फॉर्मूले को बस देखें ज़रा, फॉर्मूले में स्टूडेंट आपने तवज्जो नहीं हटानी, फॉर्मूला जो है इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखें, अब है 3a की 2b, मैं स्टूडेंट क्या लिखूँगा प्लस 3a की वैल्यू क्या है 2x, मगर उसका स्केयर भी है, और b क्या है स्टूडेंट, b मेरे पास 5 है, तो मैं क्या लिख दूँगा 5। अब इसको ज़रा सॉल्व करके देख लें, 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 आएगा, और 12 को 5 से देंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये 60 मौजूद है। अच्छा अब उसके बाद देखिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा प्लस 3ab की 2, प्लस लिख लो 3 लिख लो, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2x है, 2x लिख लें, b की वैल्यू क्या है 5 लिख लें। अब इस सारे को सॉल्व करें, और ये देखिए साथ में ये b का स्केयर भी था, तो यहाँ पे स्केयर लगाएंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। अब b का स्केयर 5 का स्केयर 25 को 2 से देंगे 50, और 50 को 3 से देंगे तो 150 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था ये बन चुका हुआ है, और ये किसके इक्वल है a प्लस b सारे का क्यूब। तो ये देखिएगा मैं a लिखूँगा 2x, बीच में प्लस डालूंगा, और b क्या है 5, ये 5 लिख के सारे का क्यूब आ जाएगा, यानी कि इसको ओपन करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ ही आ जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी। अब नेक्स्ट देखें, इस वाले में भी स्टूडेंट फार्मूला मैंने लिख दिया ऊपर ही, ये x का क्यूब है, तो ये देखें a का क्यूब है, तो आप इसको यूँ ही लिख लो कि x का क्यूब, ठीक है, यानी कि ये और ये बना लिया। अब हम ये बनाएंगे और ये बनाएंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू आप बता चुके हो x है,
तो 216 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं एंड पे लिख लेता हूँ 216 क्या है, ये स्टूडेंट 6 का क्यूब होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए -3a⁴b है, मैं माइनस लिखूँगा, 3 लिखूँगा, a कितना है x लिखूँगा, फॉर्मूले में क्या a⁴ 2 लिख लोगे, b क्या है 6 लिख लेंगे, और फिर उसके बाद प्लस 3ab⁴ है, मैं प्लस लिखूँगा, 3 लिखूँगा, a की वैल्यू आप बता चुके वो x है, x लिख दो, और b स्क्वायर स्टूडेंट 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखें, ऊपर स्क्वायर लिखें। तो हमने ये सारी स्टूडेंट फॉर्म बना ली है, ये सारी फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। इसको सॉल्व कर लें और ये बीच में माइनस आएगा। देखिए कैसे, x का क्यूब 18 है, तो ये देखिएगा 3 को 6 से देंगे 18 आ गया, x का स्क्वायर लेंगे x⁴ आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट 6 था, ये हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर आप जानते हो 36 है, 36 को 3 से करेंगे 108 आ जाता है, और ये x साथ में आ जाएगा, और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ गया। तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल है स्टूडेंट, a माइनस बी का क्यूब। तो a आप जानते हो क्या है, वो x है, माइनस b क्या है स्टूडेंट 6 है, और सारे का क्यूब है। तो टोटल हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी। अब नेक्स्ट में इसका स्टूडेंट 4 वाला पार्ट है, एग्जैक्टली सेम है, देख ही सकते हो आप, a की क्यूब है, और ये देखें 8x की 3 है। तो आप जानते हो हमने इसका क्वेश्चन पीछे भी किया है, ये 2x का क्यूब हो जाएगा। इसको इन दोनों को सॉल्व कर लिया, अब इन दोनों को कर लेते हैं, इसको और इसको। अब उसके बाद ये देखें, सॉरी, अब यहाँ पे जो क्यूब बन रहा है ना स्टूडेंट, b जो बन रहा है वो ये है 125 है, और कोई नहीं है, यानी कि ये a की वैल्यू बन रही है और ये b की वैल्यू बन रही है। तो यहाँ पे माइनस उसने यहाँ पे लिख लिया, कोई इशू नहीं है। आप इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दो, क्या बोला 5y का क्यूब। दो चीज़ें स्टूडेंट बन गई हैं, एक पहले वाली एक आखिर वाली। अब हम ये बना देते हैं -3, a की वैल्यू स्टूडेंट 2x है, 2x लिख लें, और ऊपर इसके 2 भी है, पावर भी 2 है, ये आ जाएगा। b कितना है, b 5y है, तो 5y लिख दें। ठीक है जी, अब ये चीज़ भी बन गई। अब ये देख लें, प्लस है, प्लस लिख लो, ठीक है, 3 लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, वो 2x है, 2x लिख लो, और b की वैल्यू क्या है 5y, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 5y। अब देखें, अब हमारी चीज़, ये सारी चीज़ इसके इक्वल है। कैसे कैसे इक्वल है ये देखिएगा, 2 का क्यूब लेंगे 8 आएगा, ये x की 3 आ गया, 5 का क्यूब लेंगे 125 आएगा, ये y की 3 आ गया, 60। अब देखिए स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, 4 3 दा 12, 12 5 दा 60, ये बन जाता है। और ये देख लें, यहाँ पे भी इसका y का स्क्वायर आना था, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट 25, 25 को 2 से देंगे 50, 50 को 3 से करेंगे 150 आ जाएगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इक्वल है। तो जब ये सारी इक्वल आएंगी तो हम अब इसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे। कैसे करेंगे ये देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ इक्वल है इसके a माइनस बी का क्यूब के। तो देखिए a कितना है 2x, माइनस b कितना है 5y, तो 5y सारे का क्या रहेगा क्यूब आ रहेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देखें जी। अब ये देखिए स्टूडेंट, बड़े आसान से क्वेश्चन शुरू हो गए। अब ये 27 है और ये प्लस 8x की 3 है, बीच में प्लस है। अब ये स्टूडेंट, ये अलग पिछले वाला फॉर्मूला हमने किया था होल का क्यूब, इसमें अब देखें a का अलहदा से क्यूब है, b का अलहदा से क्यूब है। अब इसमें ये वाले फार्मूलाज हम बनाएंगे। सबसे पहले आप देखें ना 27 है, ये 8x की 3 है, हम पहले ये वाली इसकी फॉर्म बनाएंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो ये देखें 27 स्टूडेंट 3 का बनेगा क्यूब, एंड प्लस 8 जो है स्टूडेंट क्या बनेगा 2x का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, इसमें अब हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखें जी, अब देखिए जी, अब 3 का क्यूब, ठीक है, और प्लस b यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ये देखें, ये चीज़ हम बना चुके हुए हैं ये वाली। अब हम इसको यूँ लिखेंगे a प्लस b। तो ये स्टूडेंट a है, ये b है, इसको हम यूँ लिख लेंगे a 3 प्लस b क्या है 2x है। ठीक है, उसके बाद देखें a की 2 है, तो मैं इसको स्टूडेंट एक से बढ़ा के कर लेता हूँ, ये 3 है और ये a की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। और आप देख सकते हैं माइनस है, माइनस लगा लेंगे। और फिर a की वैल्यू स्टूडेंट 3 है,
3 लिख लें, और b की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x लिख दें, और प्लस क्या है a का स्केयर, सॉरी ये स्टूडेंट मिस्टेक में ये यहाँ पे हमारे पास ना जो लिखा जाना था यहाँ पे वो b होना था, ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं, यहाँ पे b आएगा, सही है, और यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है b। ये छोटी सी मिस्टेक थी, हमने इसकी करेक्शन कर ली है। अब उसके बाद देखें, अब यहाँ पे a का स्केयर माइनस था, माइनस लगा दिया, a स्टूडेंट 3 था और b 2x था, अब आगे प्लस b की 2, प्लस डालेंगे, b कितना है स्टूडेंट 2x, तो यहाँ पे 2x का स्केयर, ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर है 3 प्लस 2x, एंड देन 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 टू द 6x, एंड प्लस 2 का स्केयर लेंगे आ जाएगा 4x की 2, तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, अब ये देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन इसका 2 है स्टूडेंट, इसमें देख सकते हैं 125 है और 216 है। 125 अब जानते हैं 5x का क्यूब होगा, माइनस 216 6y का क्यूब होगा, ओके जी। अब ये चीज़ आप बना चुके हो, a का क्यूब बना चुके हो, b का क्यूब बना चुके हो, तो a की वैल्यू 5x आ गई और b की वैल्यू 6y आ गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए a की वैल्यू 5x है, आप इसको लिखोगे, अब क्या बोला a माइनस b, यानी कि क्या लिख लेंगे 5x माइनस 6y, ठीक है। और उसके बाद देखिए ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, फिर है a का स्क्वायर, तो स्टूडेंट a की वैल्यू मैं बता चुका हूँ कितनी है 5x का स्क्वायर, और फिर प्लस ए बी है, प्लस डालो, a कितना है 5x लिखेंगे, और b कितना है 6y लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में देखें b का स्क्वायर है तो प्लस डाल लेंगे b का स्क्वायर, b कितना है 6y, तो देखें जी 6y का स्क्वायर, और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 5x माइनस का 6y, एंड देन 5 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 25x की 2, प्लस 5 को 6 से देंगे 30xy, एंड प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, y का लेंगे तो y की 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सिंपल सा आंसर है, एग्जैक्टली फॉर्मूले को फॉलो करें, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, अब देखें इसका स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, मैंने फॉर्मूला भी साथ में लिख दिया है। 64 है स्टूडेंट, जो कि आप जानते हैं 4x का क्यूब है, एंड प्लस 27 है स्टूडेंट, ये आप जानते हैं 3y का क्यूब है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू 4x आ गई, b की वैल्यू 3y आ गई। अब हम इसकी राइट साइड लिखेंगे जो कि क्या है a प्लस b, तो देखिएगा 4x प्लस 3y, एंड देन स्टूडेंट a का स्क्वायर है, तो देखिएगा स्क्वायर रूट लगाएंगे ब्रैकेट, 4x का स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, हम इसमें अब क्या बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं माइनस ए बी हमने लिखना है, a की वैल्यू 4x है, 4x लिख लो आप, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। और b कितना है स्टूडेंट 3y, और लास्ट में देखें b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू आप बता चुके हो 3y है, प्लस 3y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमने फॉर्मूले मुताबिक इसको लिख लिया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा 4x प्लस का 3y, एंड देन 4 का स्टूडेंट स्क्वायर लेंगे तो ये 16x की 2 आ जाता है, और माइनस 4 3 दा ये आपके पास 12xy आ जाता है, एंड प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9y की 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल सा स्टूडेंट आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, अब देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम है, कोई इशू नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफ़ी आपको करवा दिए हैं,
तो अगर आप इसको मेरी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी, नेक्स्ट में 8x की 3 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 2x का क्यूब, 125 क्या रहेगा स्टूडेंट, 5y का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब आप ये देखें नेक्स्ट में क्या आएगा इसका 2x प्लस 5y, ये मैंने बोला क्या लिख दिया है a प्लस b। ओके जी। फिर उसके बाद a का स्केयर है, तो क्या लिखोगे a का स्केयर यानी कि 2x का स्केयर माइनस ab, a है 2x, ठीक है जी, b क्या है जी 5y, एंड प्लस स्टूडेंट आप देख जानते हैं b का स्केयर है, b की वैल्यू 5y है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 5y का स्केयर। एग्जैक्टली फॉर्मूला स्टूडेंट, तो 2x प्लस का 5y एंड लास्ट में 4x की 2 स्टूडेंट, 2 का स्केयर 4x की 2 माइनस 2 5 दा 10xy एंड लास्ट में 5 का स्केयर 25y की 2। ठीक है, ये हमारे पास ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गया है। थैंक यू।